देखिए, अभी वीडियो के पूर्व इस पार्ट में मैंने आपको जो पॉपुलेशन के संबंध में भारत सरकार के द्वारा जो जो स्टेप्स उठाए गए थे वो आपको एक्सप्लेन किए हैं सन 2000 से पहले वाले। अब इस पार्ट में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 सन में अनाउंस हुई थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। ये नीति डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पे आधारित है। सरकार ने सार्वजनिक बहस के बाद इसे अंतिम रूप दिया। प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समुचित सेवा प्रणाली की स्थापना तथा गर्भ निरोधक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं पूरी करना इसके तत्कालिक उद्देश्य हैं। इसकी दरमियानी अवधि का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 2.1 की कुल प्रजनन क्षमता दर प्राप्त करना है। अगर जनन क्षमता की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो ये उद्देश्य 2026 तक प्राप्त हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। दीर्घकालीन उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या में स्थायित्व प्राप्त करना इस नीति का उद्देश्य है। नीतिगत उद्देश्य हासिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। स्कूलों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले लड़के लड़कियों की संख्या 20% से नीचे लाना। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों में 30 से कम लाना। जच्चा मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख संतानों में 100 से कम करना। टीकों से रोके जाने वाले रोगों से सभी बच्चों को प्रतिरक्षित करना। लड़कियों के देर से विवाह को बढ़ावा देना। विवाह 18 वर्ष से पहले न हो, बेहतर होगा अगर ये 20 वर्ष की आयु के बाद हो। 80% प्रसव अस्पतालों, नर्सिंग होमों आदि में और 100% प्रशिक्षित लोगों की निगरानी में या प्रशिक्षित लोगों द्वारा ही कराए जाएं। इसके लिए जागरूकता अभियान सरकार के द्वारा समय समय पर चलाया जाता है। सभी को सूचना, परामर्श तथा जन क्षमता नियमन की सेवाएं और गर्भ निरोध के विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराना। जन्म, मरण, विवाह और गर्भ का 100% पंजीकरण कराना, रजिस्ट्रेशन। एड्स का प्रसार रोकना तथा प्रजनन अंग रोगों के प्रबंध तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच अधिक समन्वय स्थापित करना। संक्रामक रोगों को रोकना और उन पर काबू पाना। प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणालियों की समेकित करना, उनको समय सीमा से बांधना। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सरकार ने जो अपनी जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जो पॉलिसी बनाई थी 2000 में, उसके ये निम्न पॉइंट्स थे और इसको आधार मानते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का अनुसरण किया गया और इसको कंट्रोल करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा
जनहित में ये योजना चलाई गई, जिससे कि देश का विकास हो, हमारे अर्थव्यवस्था का विकास हो और हम बेहतर विकल्प को तलाशें जीवन में। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, रेट ऑफ मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंची हो, लोगों के पर कैपिटा इनकम ऊंची हो। ये सब तभी हो सकता है, या ओवरऑल देश का विकास तभी हो सकता है जब जनसंख्या जो वृद्धि है उस पर हम उचित नियंत्रण लगाएं, या जो जनसंख्या वृद्धि की दर है ये संसाधनों में वृद्धि की दर से कम हो, तभी हमारे देश का विकास या आर्थिक विकास संभव है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सरकार की पॉपुलेशन पॉलिसी अब तक क्या रही है। थैंक यू सो मच।